अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ इंजीनियर यावर अब्बास फ्रॉम एबी होम्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको बेरियोटोन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलती रहें। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रेसिडेंट 12 में अली ब्लॉक में, जो रेजिडेंशियल का इसको हब भी कह सकते हैं। रोड 13 का ये विला है जो हमने कंस्ट्रक्शन की है और इसका विज़िट भी करवा देते हैं। प्राइजेस भी बता देते हैं कि अली ब्लॉक में आज के करंट मार्केट में क्या प्राइजेस चल रहे हैं। और एक क्लाइंट ने क्वेश्चन ये पूछा है कि बेरिया होम्स को परचेज़ करना चाहिए या प्राइवेट जो कंस्ट्रक्शन, प्राइवेट जो बिल्डर्स घर बनाते हैं वो हमें परचेज़ करना चाहिए। तो उस हवाले से भी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। ये 125 गज का विला है, रोड 13 का विला है, 3 बेडरूम्स हैं। इस तरह के विले इस वक्त बेरिया में जो रेंज पे आपको मिलते हैं 130 से लेके 150 तक बहुत अच्छी ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाते हैं। और बाकी जो बेरिया के होम्स हैं जो 152 स्क्वायर यार्ड्स के हैं, अगर 125 के साथ हम कंपैरिजन करते हैं, वो भी तकरीबन 130, 140, 150 तक वो भी इतनी रेंज में मिल जाते हैं। डिफरेंस क्या है इनमें? डिफरेंस बेसिकली ये है कि कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी का डिफरेंस है। अगर आप ब्रांड न्यू विला उठाते हैं जो बेरिया के होम्स का कंस्ट्रक्टेड है और ब्रांड न्यू विला बनाते हैं, किसी भी बिल्डर का यहाँ पे उठाएं, क्योंकि बिल्डर्स के ऊपर बहुत सारी एसओपीज बेरिया ने रखी हुई हैं जो इन्होंने खुद घर कंस्ट्रक्ट किए हैं। उसके ऊपर वॉच करने के लिए कोई कंसल्टेंसी नहीं थी। बेरिया खुद बना रहा था, खुद कंसल्टेंट था, तो वो उसकी क्वालिटी उसी हिसाब से उन्होंने मेंटेन की हुई है। आगे सबलेट करके 3-3, 4-4 लोगों तक ये सबलेट करते हुए प्रोजेक्ट्स गए हैं, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी में थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ किया गया है। अगर बेरिया का नया ब्रांड न्यू विला भी आप परचेज़ कर लेते हैं तो उसमें तकरीबन 7 से 10 लाख का मेरा अपना एस्टिमेट है। जितने भी मैंने अपने क्लाइंट्स को घर दिलाए हैं उसमें आपको रिनोवेशन करवानी पड़ेगी। जैसे छत में लीकेजेस का बहुत सारा इशू आता है, छत पे आपको वाटर प्रूफिंग करवानी पड़ेगी, मार्बल लगवाना पड़ेगा। पेंट जो इन्होंने इस्तेमाल किया बहुत ही नाकिस थर्ड क्वालिटी का पेंट इन्होंने डिस्टेम्पर यूज़ किया हुआ है। उसमें अच्छा पेंट आपको करना पड़ेगा, वाटरमेट करना पड़ेगा, बाहर में वेदर शील्ड करना पड़ेगा। आप देखें बेरिया के मेजॉरिटी ऑफ विलाज आप देख लें, बाहर से इनका कलर उखड़ा हुआ इतना बुरा लग रहा होता है। वो बेसिकली उन्होंने वेदर की वजह से नहीं है, पेंट की जो क्वालिटी है वो भी उन्होंने लो रखी है और दूसरा टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। इस चीज़ की भी जस्टिफिकेशन बेरिया की तरफ से आती है कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया तो इस वजह से पेंट ख़राब हो रहा है। दूसरी रीज़न मैंने ये बताई कि इसमें क्वालिटी भी कंप्रोमाइज़ की गई है। बाकी आप देखें जो प्राइवेट हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अभी, ये घर आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं। बाहर में हमने जोतन का वेदर शील्ड इसमें इस्तेमाल किया हुआ है, अंदर जो है हमने वाटर मेट यूज़ किया हुआ है। तो इसकी लाइफ जो स्पेन होता है इस कलर का बहुत अच्छा खासा होता है और लॉन्ग टाइम में ये चीज़ आपको परेशान नहीं करती है। जिसमें मेंटेनेंस की कॉस्ट, इस विले को अगर आप ले लेते हैं, अभी ये विला मेरे सामने पीछे आप देख रहे हैं, ये विला अगर आप लेते हैं तो इसमें एक रुपया रुपया का भी आपको इसमें खर्चा नहीं करना पड़ेगा। जस्ट रेडी टू मूव ये विला है। आपने चाबी उठानी है, शिफ्ट होना है, उसके बाद कोई मेंटेनेंस का काम इसमें नहीं होगा। आपको 2-3-4 साल तक ये विला तंग नहीं करेगा। अगर वो विला किसी अच्छे बिल्डर का अच्छी तरीके से बना हुआ है, वो आपके विजिट करने पे आपको मालूम हो सकता है। अगर आप नॉन प्रोफेशनल हैं, इस फील्ड को जानते नहीं हैं, तो आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। आप जब भी परचेज़ करने के लिए आएँ, हमें साथ लेके जाएँ। जैसे गाड़ी की एक इंस्पेक्शन होती है, वहाँ पे हम आपको पूरी इंस्पेक्शन रिपोर्ट बना के देंगे कि इस घर में कौन-कौन सी कंपनीज़, कौन-कौन से ब्रांड्स, कौन-कौन सा कलर इस्तेमाल हुआ है और लाइफ टाइम इसका कितना इस विले का हो सकता है, ये भी हम आपको सर्विसेज दे देंगे। तो ये घर है 3 बेडरूम का। इस तरह के घर आपको यहाँ पे मिल सकते हैं अली ब्लॉक में। आप अगर बेरिया होम्स के लेना चाहते हैं तो उसमें आपको मैंने बता दिया, उसमें आपको थोड़ा सा रेनोवेशन में आपको खर्चा करना पड़ेगा। मैं आपको एक घर लास्ट टाइम हमने जो परचेज़ करवाया था अपने क्लाइंट को, उसको रिनोवेट करने के बाद भी आपको दिखाया है कि हमने किस तरह खूबसूरती से उसको बनाया था, रिनोवेशन की थी, किचन को पूरा बनाया था, ऊपर की रूफ़ की जो मार्बल है उसको हमने बनाया था। कलर्स हमने सारा रिमूव करके 90%, 99% हमने कलर रिमूव करके दोबारा हमने बनाए थे। पार्टीशंस हमने बनाए थे। डोर्स में जो उनकी चौखटें लगी हुई थी, बहुत थर्ड क्वालिटी की चौखटें लगी हुई थी और वो उसने दीमक ने सारा ख़त्म किया हुआ था। वो दो डोर्स की जो चौखटें ख़राब थी वो हमने रिनोवेट करके दूसरी सॉलिड वुड की हमने वो चौखटें लगाई थी। उस पे भी ऑप्शन आपके पास अच्छा है। सिर्फ प्राइस की वेरिएशन उसमें ये है कि आपको उसमें एक बेनिफिट ये मिलता है कि बहुत ज़्यादा लो कॉस्ट में वो घर आपको मिल जाते हैं
और थोड़ा सा अगर रिनोवेशन के ऊपर 10-15 लाख आप लगा भी लेते हैं तो आपके लिए ये नुकसान नहीं है, क्योंकि इस वक्त 235 गज़ का परसेंट 27 में आप घर लेने के लिए जाते हैं तो 1,50,00,000 का आपको घर मिलता है। परसेंट 31 पे 235 गज़ का आपको 1,30 से 1,35,00,000 पे आपको बैरिया के घर मिल जाते हैं। इसके ऊपर आप 10 लाख लगा भी लेते हैं तो मेरे ख्याल से नॉट बैड डिसीजन। आप रेनोवेट करें उसको अच्छे तरीके से, उस पर भी आपके पास ऑप्शन बनता है। लेकिन ये घर जो है थोड़े से क्वालिटी के मियार पे थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है। तो बाकी चॉइसेस यूअर्स हमारी सर्विसेज के लिए, और बैरिया टाउन में या प्राइवेट कंस्ट्रक्शन के विलाज आप लेना चाहते हैं या बैरिया के ओन कंस्ट्रक्टेड विलास लेना चाहते हैं, नंबर मेरा दिया गया है, आप रब्ता कर सकते हैं। अभी हम आपको विज़िट कराते हैं इस घर का जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है, और अभी ये इसका कंप्लीशन हमने अप्लाई किया हुआ है। फर्स्ट विज़िट इसका हो चुका है और लास्ट विज़िट पे ये विला इस वक्त स्टैंड कर रहा है। इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर हमें उम्मीद है इसकी कंप्लीशन मिल जाएगी। तो आइए अभी अंदर से भी आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। ये क्लाइंट का अपने माइंड सेट का आइडिया था। हमने 3 बेडरूम्स बनाने हैं, बाकी वार्डरोब्स किस तरह बनानी है, अंदर की स्पेस को किस तरह यूटिलाइज़ करना है, ये टोटली क्लाइंट का माइंड सेट के ऊपर था और हमने सिर्फ इसकी कंस्ट्रक्शन की।